Hello, my fabulous viewers, and welcome to the session of tarot reading. Now, this is reading from 15th to 30th of November. This is you versus them. तो this is for the sign of Aries. Now, ये general reading है, तो जिनके साथ resonate होती है उन्हें ही रखना है. And you can check your sun, moon, rising, and Venus. So here I will tell you about your energy, your person's energy, your challenge, the outcome and the advice. So tell me, what is the energy of Aries, my love team? Sorry. Please tell me, what is the energy of Aries, my love team? What is the energy of Aries, my love team? We have the Two of Wands. तो एरीज, आप दो राह पे खड़े हुए हैं. आपके पास दो चॉइसेस हैं. आपको चॉइस करनी है. आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कौन सा रास्ता चुनना है, क्योंकि यू कैन सी दिस एंड यू कैन सी दिस. तो ये दोनों रास्ते आपके पास हैं. तो आप दो राह पे खड़े हैं. एंड बॉटम ऑफ द डेक वी हैव द सेवन ऑफ वॉन्ड्स. तो आपने किसी चीज़ को ब्लॉक कर रखा है या आप रेजिस्ट कर रहे हैं. वी ऑल्सो हैव द टावर. तो कोई चीज़ सडन होने वाली है, या कोई चीज़, आपको कुछ इन्फॉर्मेशन सडनली आपके सामने आने वाली है. एंड देन यू विल कमिंग आउट ऑफ दिस टावर मोमेंट एंड टेकिंग अ डिसीजन. सो लेट मी क्लैरिफाई दिस टू वॉन्ड्स फॉर एरीज. What is this Two of Wands for Aries, my love team? Please clarify the Two of Wands. और ये डिसीजन आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो आपको चूज़ करना है. ओके, वी हैव गॉट all the cards in reverse. We have got the Eight of Wands, we have got the Queen of Cups, and we have got the Knight of Pentacles in the reverse. आप ऐसा लग रहा है एरीज कि आप जगल कर रहे हैं. बॉटम ऑफ द डेक में अगेन यू हैव द टू ऑफ पेंटिकल्स एंड वी ऑल्सो हैव द सिक्स ऑफ कप्स. तो आप पास्ट रिलेशनशिप को लेकर के बहुत ज़्यादा जो है वो सोच विचार कर रहे हैं. आप दोराहे पे खड़े हैं कि आपको प्रेजेंट के साथ जाना चाहिए या आपको पास्ट के साथ जाना चाहिए, क्योंकि पास्ट का पर्सन के साथ आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन था, स्पिरिचुअल कनेक्शन था, और आपकी उस पर्सन से बात नहीं हो पा रही है. इसलिए आप जगल कर रहे हैं कि कि आपको क्या करना चाहिए. आपको कुछ डिसीजन लेने की ज़रूरत है यहाँ पे, और आप पुरानी बातों को होल्ड करके बैठे हुए हैं. तो आपकी जो जेंडर एनर्जी आ रही है कि आप कुछ भी तय नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो आपका पास्ट पर्सन है उससे आपकी कोई भी कम्युनिकेशन नहीं है, कोई कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आप उस व्यक्ति को छोड़ नहीं पा रहे हैं. आप उसको होल्ड ऑन करके रखें, यानी पास्ट को ही आप होल्ड ऑन करके रखें. दिस इज़ योर प्रॉब्लम एरीज. नाउ लेट्स सी व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर, माय लव टीम. व्हाट इज़ द एनर्जी ऑफ योर पार्टनर? What is the energy of your partner, my love team? आपके पार्टनर की एनर्जी इज़ द पेज ऑफ कप्स. तो ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी है. आपके पार्टनर आपसे आपसे बात करना चाहते हैं. दे वांट टू मे बी अपोलोजाइज टू यू. दे वांट टू ऑफर यू सम इमोशनल सपोर्ट या कंफर्ट, लेकिन ये थोड़ी सी इमेच्योर एनर्जी हो सकती है. और ये जो पर्सन है आपसे एज में छोटा भी हो सकता है. एंड उनको ऐसा लगता है दे आर वेरी डिपेंडेंट ऑन दिस रिलेशनशिप. दे वांट अ ब्रांड न्यू बिगिनिंग मे बी, एंड दे वांट टू लेट गो समथिंग. या ऐसा भी हो सकता है कि ये पर्सन जो है आपको लेट गो करना चाहता है, मगर they want to talk to you, they want to apologize to you. We will clarify and see what it means. So let me clarify the page of cups for the person of Aries, my love team. इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है,
और वी हैव गॉट द एम्परर, द 6 ऑफ कप्स एंड द 9 ऑफ कप्स इन द रिवर्स। इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो चुका है, डेफिनेटली आपसे पर्सन आपके पास्ट का है, आपका एक्स भी हो सकता है, क्योंकि ब्रेकअप का कारण ये है कि देयर हैज़ बीन लॉट ऑफ ईगो प्रॉब्लम्स, लॉट ऑफ मेंटल पावर स्ट्रगल्स बिटवीन यू। आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा मेंटल पावर स्ट्रगल्स रह चुकी हैं और ये रिश्ता काफ़ी नेगेटिव मोड में जा चुका है, मगर आपके जो पार्टनर हैं वो फिर भी इस रिश्ते के बारे में सोचते रहते हैं कि क्यों टूट गया, कैसे टूट गया। दे आर ऑलवेज क्वेश्चनिंग दिस and this is the general energy of your partner, my love team. Now let's see what's the challenge. आप दोनों के बीच में what is the challenge? Please give me the challenge for both of you. The challenge is Knight of Wands. तो द चैलेंज इज़ कि आप दोनों को किसी एक को एक्शन लेने की ज़रूरत है। सो यू कुड बी डीलिंग विद एरीज लियो सैज, मगर ये तो मुझे आपकी एनर्जी है। सो चैलेंजेस कि ये रिश्ता जो है ना, एक तो इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है, दूसरी बात ये कि ये जो रिश्ता है ये आपका स्टेबल नहीं है, इसमें बहुत ज़्यादा पैशन है बहुत, लेकिन जो एनर्जी है वो बहुत इन एंड आउट की एनर्जी है। यानी कि एकदम से आप ये व्यक्ति आ जाता है या आप इस रिश्ते में चले जाते हैं और फिर एकदम से निकल जाते हैं, तो कोई स्टेबिलिटी नहीं होती है इस रिश्ते में। दिस इज़ व्हाट योर चैलेंजेस इज़। सो आई वांट टू क्लैरिफाई द नाइट ऑफ वॉन्ड्स फॉर एरीज, माय लव टीम। या सारे कार्ड्स रिवर्स में आ रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। ओके, द चैलेंज इज क्लैरिफाइड बाय द किंग ऑफ नाइट ऑफ कप्स इन द रिवर्स, बाय द मैजिशियन इन द रिवर्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। तो ये रिश्ता स्टेबल नहीं है, ये डेफिनेटली आप लोगों की ये सिचुएशन जो है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पा रही है और कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहता इस रिश्ते में और इट्स आउट ऑफ कंट्रोल। तो इसमें किसी भी एंड because it is this, I think you are closing a cycle with this past person, तो आपको अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। and there is no clarity, you people are not in touch with each other, that's what it is telling me. Now please tell me the outcome of this relationship. The outcome is the death, स्कॉर्पियो एनर्जी। तो ये चैप्टर आप लोगों की लाइफ में एंड हो रहा है, एक नया चैप्टर शुरू होने वाला है। Now this could be with some other person or this could be with the same person, but definitely there is end of a very big cycle. Now this is also because अगर आप एस्ट्रोलॉजी से देखें तो अभी लूनर एक्लिप्स हुई थी, सॉरी सोलर एक्लिप्स हुई थी इन द साइन ऑफ Libra. So Libra is all about relationships, and Aries, if your Aries rising, then 7th house is Libra. So आपके relationships definitely affect हो रही हैं, and death, that means this relationship is already changed or it is ended. It is definitely changed or it is ended. Please clarify the death. ये चेंज हो चुकी है, it's undergoing a transition because ये आपके आउटकम में आया है। Let's clarify the death. The death is clarified by the Empress, by the Page of Pentacles in the reverse and the Ace of Wands in the reverse. So yeah, this situation is ending, and I think Aries, you are focusing on your growth and expansion. Or it's why it is ending. I'll tell you the reason. It is ending because there is no passion, there is no new beginning. इस रिश्ते में कुछ भी पैशन नहीं रहा है और ये फ्रेंडशिप लेवल पे भी ये रिश्ता नहीं है, लेकिन समाव आपके जो पर्सन की एनर्जी है, पेज ऑफ कप्स है, तो ये पर्सन डेफिनेटली आपसे कुछ कहना ज़रूर चाहता है, मे बी, सॉरी। सो बट क्या है कि यहाँ पे यू आर इन एन एम्प्रेस मोड। आप अपने ग्रोथ एक्सपेंशन पे फोकस कर रहे हैं और ये रिश्ता इसलिए एंड हो गया है क्योंकि या चेंज हो गया है बिकॉज इसमें आई थिंक इतना ज़्यादा एक तरीके से मैच्योरिटी से डील नहीं हो पा रहा था ये रिश्ता, और इसमें काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल अट्रैक्शन था। थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट एंड मे बी एंड थिंग्स आप लोगों के बीच में देयर इज़ लॉट ऑफ नो क्लैरिटी कि वेयर दिस रिलेशनशिप इज़ गोइंग। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू
Aries, now let's see what's the advice. What's the advice for Aries? What's the advice for Aries, my love team? We have the Queen of Wands, we have the Queen of Swords, and we have got the Seven of Cups. So you're dealing with two people, maybe two women here. One is when one could be Aquarius, Libra, Gemini. The other could be Aries, Leo, Sag. आपकी एडवाइस यही है कि आपको क्लैरिटी की ज़रूरत है. आपके सामने या तो बहुत सारे ऑप्शंस हैं या बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है. यू नो कि आप क्या चाहते हैं एक्चुअली एरीज. और आपको इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलने की ज़रूरत है और आपको चॉइस करने की ज़रूरत है. आपको क्लैरिटी लॉजिकली डील करने की ज़रूरत है. सो दिस इज़ यू ऑफ कोर्स. तो आपको ये समझना चाहिए कि दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड्स कुड बी एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनी कुड बी डीलिंग विथ. तो यू नीड टू बी कूल एंड डिटैच्ड और एक लॉजिकल माइंड से आप इस क्लैरिटी से बाहर निकले, इस confusion से बाहर निकले and get the clarity what you want. This is the advice for you for the next 15 days, Aries, and this is what I have for you. I hope it helped and see you next time. Bye bye.